हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। वेलकम टू माय चैनल RSL एडुलाइन। आज हम इस वीडियो में 2 जून 2 जून करंट अफेयर देखेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसाइल फायर का नाम क्या है जो INS कलिंगा में स्थापित होने जा रहा है? मिसाइल फायर का नाम है ना, प्रस्थ, निर्भय प्रस्थ, सूर्य प्रस्थ, अग्निप्रस्थ, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? फोर्थ, अग्निप्रस्थ। अग्निप्रस्थ स्पष्टीकरण। INS कलिंगा विशाखापट्टनम में अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला कोमोडोर राजेश देवनाथ और 2 मेगावाट सौर फोटो वोल्टिक संयंत्र की स्थापना 22 एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्व इन नौसेना कमान द्वारा रखी गई थी, है ना। सेकंड, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने संसाधनों को साझा करके 140 से अधिक देशों की अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना, ग्रिड OSOWOG का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान अक्षय ऊर्जा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, राजकुमार सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने पश्चिम एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के 140 से अधिक देशों के साथ सौर संसाधनों को साझा करके अक्षय ऊर्जा को जोड़ने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव दिया है। ग्रिड को अफ्रीकी बिजली पूल के साथ जोड़ा जाएगा, है ना। थर्ड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देशों की स्थापना के लिए किस देश ने G7 का एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल शामिल किया है? कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए G7 के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गया है। इस साझेदारी का शुभारंभ सदस्य देशों के प्रौद्योगिकी मंत्रियों की एक आभासी बैठक के बाद किया गया। इस पैनल का उद्देश्य चीन की प्रौद्योगिकी का मुकाबला करना है ना। फोर्थ, हाल ही में नाबार्ड FY21 के लिए किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की राशि तरलता सुविधा SLF दी गई है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने राज्य में किसानों और गरीब लोगों के कल्याण के लिए चालू वित्त वर्ष 2021 में अब तक 1050 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा SLF को पश्चिम बंगाल WB को उपलब्ध कराया है ना। फिफ्थ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि क्या है? 5%, 4.6%, 4.8%, 4.2%। तो करेक्ट आंसर इज 4.2%, है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
MOSPI द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के न्यूनतम अनुमान के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर 4.2 पर आ गई है। अंतिम तिमाही मार्च 2019-20 में भारत की अर्थव्यवस्था 3.1 बढ़ी। 2018-19 में दर्ज 6.1 विस्तार के मुकाबले 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.2 बढ़ी है ना। उद्योग और आंतरिक व्यापार DPIIT को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अनुसार FY 2019-20 में भारत के कुल FDI में वृद्धि क्या है? 16%, 18%, 20 और 24। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, 18%। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI 18% बढ़कर 73.46 बिलियन हो गया है। यह बढ़ोतरी 4 साल में सबसे अधिक है। नवीनतम डेटा 2019-20 के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा इक्विटी FDI स्रोत बन गया है? म्यांमार, सिंगापुर, मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, सिंगापुर। सिंगापुर फिर से सबसे बड़ा इक्विटी FDI स्रोत बन गया है, जो $14.67 बिलियन की FDI में योगदान देता है। हालांकि यह 2018-19 में 16.22 बिलियन की FDI योगदान से कम है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AB गिरजा कुमार, चिंताला गोविंद, राजीव कुमार, SN राजेश्वरी। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, SM राजेश्वरी। SN राजेश्वरी। बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB ने SN राजेश्वरी को दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक CMD नियुक्त किया है। वह 60 वर्षीय AB गिरजा कुमार की उत्तराधिकारी होंगी, जो मई 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1 जून 2020 से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC कंपनी का CMD नियुक्त किया गया है। MB गौतम, PK गुप्ता, F कल्याण राम, रविंद्र सिंह ढिल्लर। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ, रविंद्र सिंह ढिल्लर। राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC ने 1 जून 2020 से रविंद्र सिंह ढिल्लर को अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले राजीव शर्मा के उत्तराधिकारी होंगे, है ना। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में निर्यात पर डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। यह आयोजन किसने किया? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया, ट्राइफ्ड,
इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, IFFCO, है ना, कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, CII, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी, APEDA। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना, कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन के लिए संस्थागत भागीदारी निर्यात आयात बैंक है ना। आनंद आधारित वन पारिस्थितिक सुरक्षा के साथ साझेदारी में कोस्ट इंडिया नाम का कैशबोर्ड लॉन्च करने वाले ओपन सोर्स डेटाबेस का नाम क्या है? आधार मेटा डेटा, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया ऑब्जर्वेटरी। करेक्ट आंसर इज 4, इंडियन ऑब्जर्वेटरी। भारतीय वेधशाला जो मूल रूप से एक खुला स्रोत डेटाबेस है, वे अपनी लंबी यात्रा के दौरान प्रवासी श्रमिकों का पता लगाने के लिए GIS सक्षम कैशबोर्ड को कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कोस्ट इंडिया सहयोग कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप का संक्षिप्त रूप है। एक GIS सक्षम कैशबोर्ड है जिसमें एक भारतीय नक्शा शामिल है जो अपने लंबे सफ़र में अक्सर पैदल अपने मार्गों पर सुविधाओं और राहत संगठनों के साथ वास्तविक समय में प्रवासियों के आंदोलन को दर्शाता है। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया है। वे प्रसिद्ध थे न्यूनतम वास्तुकार, शास्त्रीकार, गीतकार। करेक्ट आंसर इज गीतकार। प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश गौड़, जिन्होंने आमतौर पर फिल्म उद्योग में योगेश के रूप में जाना जाता है, का निधन 77 वर्ष की उम्र में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका जन्म 19 मार्च 1943 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस WDHD प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। WDHD 2020 का विषय क्या है? वायरल हेपेटाइटिस B and C, लिफ्टिंग द ग्लोबल बर्डन, हार्टवर्न अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, डाइट एंड द गट, है ना। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, गट्स माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। गट्स माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव हर साल 29 मई को विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन द्वारा WGO फाउंडेशन के साथ 1958 में WGO के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WDGD 2020 का विषय है गट्स माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नो बैप डे 2020 कब मनाया गया? 30 मई, 1 जून, 31 मई, 2 जून। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, 30 मई, सॉरी 30 मई। दुनिया भर में लाखों ई सिगरेट उपभोक्ताओं वेपर्स द्वारा 30 मई को विश्व वेप डे मनाया गया है। यह दिवस विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई से एक दिन पहले मनाया जाता है ना। तो 30 मई को मनाया जाता है। ओके, थैंक्स।
यह करंट अफेयर का वीडियो था। इसमें महत्वपूर्ण 2 जून का करंट अफेयर है। और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल पर आपको इंग्लिश, जीएस, जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो मिलेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।